हूँ अपने चैनल पर द इक्विटाइजर पे। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कुड बी अ मल्टी बैगर हो सकती है इन फ्यूचर। इट कैन बी अ मल्टी बैगर। और कितने चांसेस है इसके मल्टी बैगर बनने के। इसको महारथन कंपनी बोला जाता है। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट्स की। और इसका नाम है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके अराउंड 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और अराउंड 46,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं जो इसके अंडर हैं। अब BHEL का शेयर 22 मई 2020 को 24 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड हो रहा था, जो इसका 2003 के बाद पहली बार ऐसा प्राइस देखा गया। कभी इस प्राइस पे आया ही नहीं है। तो एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है, कुछ फ्रॉड्स हैं या कुछ हैं इस कंपनी के अंदर जो इतना लो लेवल आया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ है। BHEL वैसे भी थोड़ा टाइम से थोड़े हर्डल्स फेस कर रहा था काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस में। डाउनफॉल पे था, डाउनफॉल ट्रेंड था इसके बिजनेस में आफ्टर 2013 के आसपास, जिससे लगातार इसकी सेल्स फिगर गिर रही थी, नेट प्रॉफिट फिगर गिर रही थी। इस वजह से इसका शेयर नीचे जा रहा था। कोविड ने इसका शेयर और नीचे गिरा दिया। तो अब बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू हर शेयर का 90 के अप्रॉक्सीमेटली है, 90 रुपीज़ पर शेयर के अप्रॉक्सीमेटली है। बुक वैल्यू मैंने आपको पहले भी समझाया था। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर हम सारे एसेट्स अपने बेच दें और सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दें तो हर शेयर होल्डर के हाथ में अराउंड जो पैसा आता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जो कि 90 के अराउंड है। तो इस हिसाब से तो हम ये शेयर काफ़ी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 0.28% है। वहीं हम कंपेयर करें इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू से, वो है 2.19%। तो इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग ये काफ़ी अंडर वैल्यू है। एक से नीचे अगर बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू है तो मतलब इस पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट अब और चीज़ें देखते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। कंपनी ग्रो तो नहीं कर रही, कंपनी तो डिक्लाइनिंग पे है, नेट प्रॉफिट लगातार डिक्लाइनिंग पे है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड परसेंटेज के बारे में। डिविडेंड ये कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंटली बहुत ही टाइम से पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। 8.19% के आसपास इसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। वहीं अगर आप कंपेयर करें मार्केट से, इंडस्ट्री से, तो उसका 1.97% है इस फील्ड में। उससे काफ़ी ज़्यादा BHEL अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल रखती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरी तरफ इसके बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स इसके अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास इसके ड्यूज खड़े हैं इसकी बैलेंस शीट में, जो पैसा इनको आना है। और इनके क्लाइंट्स कौन है, ये किन को माल सप्लाई करती है, किन से इनको पैसा बहुत ज़्यादा आता है, उनके हम नाम गिन लेते हैं एक दो। एक पहला NTPC, बहुत ही बड़ी कंपनी है। दूसरा महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन। तीसरा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चौथा राजस्थान विद्युत निगम। और भी बहुत सारे हैं। ये सारे ही मेजरली आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। तो पेमेंट्स चाहे लेट आती तो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कुछ सप्लाई करते हैं तो ये तो एश्योरिटी है कि पैसे तो आते हैं, लेकिन कब आते हैं उसकी कोई एश्योरिटी नहीं होती। तो ये थोड़ा सा एक बर्डन है कंपनी पे, जिसकी वजह से डेटर्स बहुत हेवी खड़े हैं। और अगर ये एसेट उनको मिल जाए तो बहुत पैसा है कंपनी के पास। एक्सटर्नल फैक्टर इस कंपनी को हैम्पर नहीं करता, जैसे कि कोई गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म आ जाते हैं जिस वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है, जिस वजह से कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये कंपनी बहुत हैवी कंपनी है, बहुत ह्यूज कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है इस कंपनी का। ये कंपनी बंद नहीं होएगी। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ अपना होमवर्क कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी चीज़ों, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ये सब रिसर्च वर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट स्टिल अपना रिसर्च वर्क आप खुद कीजिए और खुद इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये एक्चुअली जो प्राइस पे है वो मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है हाँ बन सकता है, बहुत इसके पास चांसेस है मल्टी बैगर बन सकता है। अब आपको पता ही है काफ़ी कंपनीज चाइना से जा रही हैं इस कोविड की सिचुएशन में। ऐसा बहुत माहौल क्रिएट हो गया है जिसमें बहुत कंपनीज चाहती हैं वो चाइना से अपना सेटअप उठाएं और कहीं जाएं। और उसी टाइम पे BHEL ने इंडिया की तरफ से ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए रास्ते खोल दिए दूसरी कंपनीज के लिए। BHEL ने बोला है कि हम ग्लोबली दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके काम करना चाहते हैं। और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो चाहती हैं BHEL के साथ काम करना, क्योंकि BHEL के पास बहुत ह्यूज एसेट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उसका बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जिस वजह से एक अच्छा स्टेप दिखाई दे रहा है कंपनी की ओर से, जिस वजह से कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है यहाँ से।
मुझे है थोड़ा भरोसा, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन रिटर्न भी बहुत बढ़िया आएगा अगर रिस्क लिया तो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 10% 5% पैसा इसमें लगा के छोड़ सकते हैं और अगर वो पैसा डूब भी गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ इसमें पैसा लगाइए, लेकिन फिर भी अपना होमवर्क कीजिए, फिर पैसा लगाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ द इक्विटाइजर। थैंक यू।